हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन एंड इट्स टाइप्स। तो इसके 3 टाइप हुआ करते हैं। लीनियर एक्सपेंशन जो हम कल डिस्कशन कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। आज हम डिस्कशन करेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन यानी कि इंक्रीज इन एरिया ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर राइज किया जाता है, उसको टेम्परेचर दिया जाता है, हीट दी जाती है, तब उसके एरिया में जो चेंज होता है यानी कि उसके एरिया में जो इंक्रीमेंट हुआ करता है उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो इट कैन बी रिटन एज द इंक्रीज इन एरिया ऑफ अ सॉलिड on increasing temperature is called superficial expansion। ओके, तो ये सुपरफिशियल एक्सपेंशन हुआ करता है। अब ये किस पर डिपेंड किया करता है? तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या है कि हमने ये लिया कि वी हैव एनी सब्सटेंस ऑफ एरिया ए, इनिशियल एरिया, और हमने उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। देन डेल्टा ए इज द चेंज इन एरिया। तो डेल्टा ए क्या हो गया? चेंज हो गया। कोई भी हमने ऐसा सॉलिड लिया जिसका एरिया, सरफेस एरिया कितना है? ए है। जब उसके टेम्परेचर को हमने डेल्टा टी बढ़ाया तो उसका जो एरिया है डेल्टा ए बढ़ गया। तब ये हमें पता लगता है कि जो चेंज इन एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल एरिया के, एंड चेंज इन एरिया इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि हाउ मच टेम्परेचर चेंज, कितना टेम्परेचर चेंज किया जा रहा है और उसका कितना इनिशियल एरिया है। तो जो चेंज होता है इन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो बाय कंबाइनिंग दीज टू फ्रॉम 1 and 2 वी गेट डेल्टा ए डेल्टा टी। इसको हटाने पर यहाँ कांस्टेंट अप्लाई किया जाता है जो है बीटा ए डेल्टा टी। तो देयरफॉर बीटा आता है डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी, वेयर बीटा इज अ कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ये बीटा हुआ करता है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन हुआ करता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉलिड है जिसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर और हमने उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज किया है, देन बीटा बिकम्स डेल्टा ए। इट मींस कोई भी ऐसा सॉलिड है, यानी कि द चेंज in the area of a solid of unit surface area on increasing its temperature by 1 degree Celsius equals to the superficial coefficient of that material। कोई भी मेरे पास ऐसा सॉलिड है जिसका सरफेस एरिया क्या है? 1 मीटर स्क्वायर है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके एरिया में जितना चेंज आता है वही उसका कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहलाता है। यहां से हम लिख सकते हैं, तो द चेंज, we can write the change in the area of a solid of unit area on increasing its temperature by 1 degree Celsius is equal to the कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ये होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। यानी कि किसी भी सॉलिड के सरफेस एरिया बढ़ता है जब उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन।
और ये जो बीटा है हमारे पास ये क्या बताता है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, यानी कि किस तरह से मटेरियल का एरिया चेंज हो रहा है, कितना हम उसको टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ऐसा यूनिट जो होता है इनका पर डिग्री सेल्सियस होता है बीटा का, ऐसा यूनिट पर डिग्री, यानी कि पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर एरिया में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, यही कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ओके, नाउ मूव ऑन थर्ड वन इज वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोई हमने सॉलिड इस तरह से दिया हुआ है कि जिसके ओवरऑल वॉल्यूम पर चेंज हम नोटिस कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं, तो वहां से हमारे पास आता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो थर्ड वन इज वॉल्यूम एक्सपेंशन। जैसा अभी हमने पढ़ा लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा, हमने सुपरफिशियल एक्सपेंशन पढ़ा, इन द सेम वे वी हैव वॉल्यूम एक्सपेंशन, मींस व्हेन द वॉल्यूम ऑफ अ substance of an object increases on increasing its temperature, then it is called volume expansion। अगर किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने से हम उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं या उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है, तो इसको कहते हैं हम वॉल्यूम एक्सपेंशन। ओके, द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड on increasing its temperature is called वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब हमने ये कंसीडर कर लिया कि कोई भी हमारे पास मटेरियल है जिसका वॉल्यूम है V, और हमने उसके टेम्परेचर में डेल्टा टी का चेंज किया, चेंज इन टेम्परेचर यानी बढ़ा दिया, तब उसका नया वॉल्यूम डेल्टा बी चेंज हो गया, बढ़ गया, चेंज इन वॉल्यूम। तो हमारे पास है जो वॉल्यूम में चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल वॉल्यूम के, एंड चेंज इन वॉल्यूम ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा हमारे पास इनिशियली, उतना ही ज्यादा चेंज महसूस होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, और जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज करेंगे उतना ही ज्यादा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो इन दोनों कंबाइंड किया हमने फिर से, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, सो वी गेट डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इंटू डेल्टा टी। यहां पर भी हम एक गामा अप्लाई करते हैं, सो गामा इज अ कांस्टेंट, तो गामा बिकम्स डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, गामा इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। इट बिकम्स, गामा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसे कहते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। और इसकी भी डेफिनेशन हम ऐसे दिखा सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का कोई मटेरियल है जिसका टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया है, देन द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड इक्वल्स टू द वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। Now we have the relation between alpha and beta, linear expansion, superficial expansion और volume expansion। तीनों ही तरह का एक्सपेंशन हमने पढ़ लिया। अब तीनों ही तरह के एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट हुआ करता है, लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है अल्फा बीटा गामा, उसका हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, अल्फा एंड बीटा। हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। हमने कंसीडर कर लिया एक स्क्वायर शेप में कोई हमारे पास शीट है, सॉलिड शीट है, स्क्वायर शेप में है, जिसका इनिशियल लेंथ हमने एल लिया हुआ है। इसका टेम्परेचर जब हमने राइज किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो लेंथ हो गया एल प्लस डेल्टा एल, इसकी साइड बढ़ गई, सभी साइड सेम तरह से एक्सपेंड हो गया। तो हमने ये कंसीडर कर लिया इनिशियल साइड ऑफ ए स्क्वायर, डेल्टा टी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, आफ्टर दैट एल डैश, न्यू साइड बिकम्स डेल्टा एल प्लस एल, बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका साइड बढ़ गया, उसको हमने डेल्टा एल प्लस एल कर लिया। तो जब साइड इंक्रीज हो गया यानी कि एरिया भी इंक्रीज हो गया, तो इनिशियल जो एरिया था वो एल स्क्वायर, यानी स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर हुआ करता है। फाइनल एरिया मतलब ए डैश बड़ा वाला स्क्वायर है, उसकी साइड कितनी है, एल प्लस डेल्टा एल, देन एल प्लस डेल्टा एल स्क्वायर।
आफ्टर दैट चेंज इन एरिया, तो डेल्टा ए होता है ए डैश माइनस ए, चेंज इन एरिया, तो ए डैश की वैल्यू एल प्लस डेल्टा एल स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू एल स्क्वायर, ये हमारे पास आया। अब इसका ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस एल स्क्वायर कैंसिल्स एल स्क्वायर, इट बिकम्स दैट। यहाँ डेल्टा एल का होल स्क्वायर हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, बिकॉज डेल्टा एल जो है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, स्मॉलर क्वांटिटी है। अब जब उसका स्क्वायर करेंगे किसी स्मॉलर क्वांटिटी का तो वो और भी ज्यादा छोटा हो जाता है, तो हमने इसको नेग्लिजिबल कर दिया। ये हमारे पास डेल्टा ए बचता है 2l डेल्टा एल। नाउ let beta be the coefficient of superficial expansion। तो यहां से हम बीटा फाइंड कर पाएंगे, देन बीटा इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा ए की वैल्यू हमारे पास यहां मिल गया 2l डेल्टा एल, वी हैव 2l डेल्टा एल अपॉन ए का है एल स्क्वायर डेल्टा टी, एल से एल कैंसिल हो गया, इट बिकम्स 2 डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं ये 2l और ये सब क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल, ये इसको कहते हैं हम, इतने वाले टर्म को, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, ये टर्म कहलाता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो वी कैन राइट इज बीटा इक्वल्स टू 2 इंटू एल्फा, हियर एल्फा जो है हमारे पास क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। तो हमने डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी क्या लिख दिया, एल्फा लिख दिया, तो ये हमारे पास आ जाता है बीटा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एल्फा, यानी कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन जो हुआ करता है किसी सॉलिड का, वो उसके कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का डबल हुआ करता है। तो यहां से हमने फाइंड कर लिया एक रिलेशन अल्फा और बीटा के बीच, अल्फा और बीटा के बीच का हमारे पास क्या आ गया, एक रेशियो निकल कर आ जाता है, एक रिलेशन निकल कर आ जाता है। हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि 1/2 इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा, यानी कि अल्फा रेशियो बीटा जो होता है 1/2 होता है। तो अल्फा रेशियो बीटा क्या आ जाता है, 1/2 आ जाया करता है। ये हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाती है अल्फा और बीटा के बीच के रिलेशन की। नाउ अब है हमारे पास रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। अब हम क्या करते हैं, अल्फा और गामा का रिलेशन फाइंड करते हैं। तो उसको भी देखो इसी तरह से फाइंड करते हैं हम। एक सॉलिड कंसीडर कर लेते हैं हम क्यूबिकल शेप में, ठीक है। तो हम एक सॉलिड कंसीडर किया हमने, हमारे पास एक सॉलिड है, एक सॉलिड लिया हमने कोई भी, ये सॉलिड है हमारे पास, एक क्यूब है, तो हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी हर एक साइड को हमने इंक्रीज कर दिया। तो ये क्या हुआ हमारा, इसमें एक्सपेंशन हो गया, ये एक्सपेंड हो गया। तो ये हमने कंसीडर कर लिया, लेट एल क्या है, वो इनिशियल साइड है, और एल डैश जो हो जाएगा वो एल प्लस डेल्टा एल फाइनल साइड हो जाएगी, ठीक। ये हमने एल थी पहले, बाद में क्या हो गई एल प्लस डेल्टा एल, ये एल है और ये बढ़ के हो गया एल प्लस डेल्टा एल। अब यहां पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा इसका। तब हमने ये इनिशियल वॉल्यूम लिया, तो इनिशियल वॉल्यूम v एल क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, और फाइनल वॉल्यूम जो हम लेंगे यहाँ पर, फाइनल वॉल्यूम v डैश, वो क्या हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल क्यूब। अब वॉल्यूम का चेंज निकालेंगे, देयरफॉर चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम यानी कि डेल्टा v आ जाएगा v डैश माइनस v, कितना आएगा ये v डैश माइनस v। तो वी गेट
डेल्टा वी डैश एल प्लस डेल्टा एल क्यूब माइनस एल क्यूब। ये वैल्यू हमने लगा दिया, वी डैश की वैल्यू एल प्लस डेल्टा एल क्यूब और माइनस वी की वैल्यू एल क्यूब, ये हमने यहाँ पर यूज कर ली वैल्यू। नाउ ए प्लस बी होल क्यूब ओपन करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a² बी और माइनस एल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब ओपन कर दिया मैंने, एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल कर लिया। अब देखो डेल्टा एल बड़ी छोटी क्वांटिटी है, जैसा मैंने में जो एक्सपेंशन होता है बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं होता है, तो इतना ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, तो इसका क्यूब और इसका स्क्वायर दोनों ही कैसे हो जाएंगे, नेग्लेक्ट कर दी जाएंगे। ये और ये क्या है, नेग्लिजिबल है। सो डेल्टा वी इक्वल्स टू 3l स्क्वायर डेल्टा एल। इफ गामा बी द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, अगर ये वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है तब हमारे पास क्या मिलने वाला है, तब हमें मिलने वाला है गामा इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। अब हम इनकी वैल्यूज यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो डेल्टा वी हमारे पास आया है 3l स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन वी है एल क्यूब डेल्टा टी। अब एक बार एक कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 3 डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, और ये वाले जो वैल्यू है ये हमें मालूम है ये क्या हुआ करता है, अल्फा हुआ करता है। तो वी गेट गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा, वेयर अल्फा इक्वल्स टू एल डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। यहाँ से हमें मिल जाएगा गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा, तो मैं इसको इधर लेकर 1/3 इक्वल्स टू अल्फा अपॉन गामा, यानी कि अल्फा रेशियो गामा 1:3 में लिख सकता हूं। ये हमारे पास एक रिलेशन और आ गया अल्फा एंड गामा। तो किसके बीच हो गया, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। इससे पहले हमारे पास क्या था, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो ये दो तरह का हमने रिलेशन पढ़ लिया, सुपरफिशियल और ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के बीच का हमने क्या निकाला है, रिलेशन निकाला है। तो अब ये डबल डबल वो अल्फा और बीटा का था या अल्फा और गामा का है, इन दोनों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, ये सब नोट कर लेंगे इसको अच्छे से, और हम इसको कर सकते हैं आगे, तो हम ये लिख सकते हैं इसके बाद, यहां से देखें कि V है अल्फा जो था हमारे पास अल्फा रेशियो बीटा वो था 1:2 और अल्फा रेशियो गामा वो है 1:3। तो इन दोनों से फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा 1:2:3। तो ये रेशियो हो जाता है किसी भी सॉलिड के कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये तीन तरह से हमारे पास किसी भी सॉलिड में एक्सपेंशन हुआ करता है उसके टेम्परेचर को बढ़ाने से। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए बात की जाएगी कि किसी भी लिक्विड के किस किस तरह से एक्सपेंशन होता है। तो लिक्विड का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने से उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है। जो जिस कंटेनर में वो रखा जाता है उस कंटेनर में क्या होता है, उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ करता है। तो इसके बाद हमारे पास टॉपिक आने वाला है एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। आज की वीडियो में इतना ही, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।